जो आपका समय अच्छे से गुजरे, इसके लिए वो आपकी मदद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको बार बार आपको याद करवाते हैं कि आपका पर्पस क्या है और आपको अपने पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए। जब यीशु पहाड़ से उतरा तो उसने कहा, यह बहुत जल्द होगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। यह उसका पर्पस था। और पतरस ने उसको कहा, आपके साथ ऐसा कभी ना हो। जब उसने देखा कि वो पर्पस के बीच में आ रहा है, तब उसने कहा, शैतान मुझसे दूर हो। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती उसे पकड़ने आया और उसको किस करने आया, उसके बाद ही वो अरेस्ट होने वाला था, उसने उसको मित्र कहा, क्योंकि वो ही उससे पर्पस की तरफ ले जा रहा था। जो व्यक्ति उसके पर्पस के बीच में आ रहा था, उसे उसने शैतान कहा, पर जो उसको उसका पर्पस कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा था, उसे मित्र कहता। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपको याद करवाते हैं कि आपका कुछ पर्पस है, आपका कुछ लक्ष्य है। और एक तो ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ रह के आपको आपके पर्पस से ही बाहर निकाल देंगे। वो सिर्फ आपको दुनिया में ले जाएंगे। इन 18 सालों में जब से मैं प्रभु में आया, मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत सारे लोगों को नाराज करना पड़ा। वे जब भी मुझे कॉल करते थे, ब्रदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है अहमदाबाद में, आप चल रहे हो क्या? मैंने उनको साफ साफ कहा ना। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कई बार लोग कहते, चलो मूवी आई हुई है, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है, और मैं उनको साफ साफ कह देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो मुझे नैरो माइंडेड समझते हैं। याद रखिए, कई बार अपने पर्पस में जीने के लिए बहुतों को ना कहना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बहुत रिश्तों की फिक्र है, नहीं ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, आप देखिए ऐसे लोग सिर्फ नॉमिनल बन के रह जाते हैं, सिर्फ नामधारी, जो सिर्फ प्रभु का नाम तब लेते हैं जब उनके पास तकलीफें होती हैं। कहिए पास वाले से, आप ऐसे न बने। कहिए, शायद आप बाजू वाले को बुरा लगेगा, लेकिन बोलिए। अंडरस्टैंड द पीपल, उन लोगों को अपने जीवन में पहचाने जो आपके लक्ष्य में आपको पुश करते हैं। उन लोगों को समझें जो आपको आगे ले जाते हैं। बहुत थोड़ा समय बचा है, वो समय आ रहा है जब आप अपनी आंखें ऊपर उठाएंगे और वो महान राजा आपको बादलों पे दिखाई देगा। वेरी सून द लॉर्ड इज कमिंग। बहुत साल पहले एलिशा ने गेहजी से कहा, क्या ये समय घोड़ा, गधा, दास दासी, सोना चांदी, जलपाई लेने का था? अगर आज एलिशा होता तो कहता, हे भाइयों, क्या आज ये समय सेल्फी निकालने का, पबजी खेलने का, बुराइयां करने का, चर्च के बाद पंचायतें लगाने का है? अपने पर्पस को जाने। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, आपका बहुत समय बर्बाद हो रहा है। आप समय को मोड़ नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते, आप समय को धीमा भी नहीं कर सकते। अंकल A.W. टोजर ने कहा, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। समय का कभी पुनरुत्थान नहीं होता। आज जो समय है वो गए जाएगा। आज एक सवाल पूछ के मैं आज के संदेश में आपको ले जाना चाहता हूं। मुझे बताएं, क्या आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कुछ लोगों को पर्पस पता भी नहीं होगा। 100% हर कांग्रेगेशन में ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ पर्पस भी नहीं पता रहता। वो चल रहे हैं, वो संडे संडे चर्च आते हैं, वो दुआ करते हैं, बट दे डोंट नो उनको जाना कहां है। बहुत मीटिंग अटेंड कर ली है हमने,
बहुत नाचे हैं हम, बहुत कूदे हैं हम, बहुत सारे लोगों से हमने हाथ रखवाया है। इतने हाथ रखवाए हैं कि अब हमारे यहाँ के बाल गुम होने लग गए हैं। हम इतने लोगों को घर पे लेके गए हैं खाना खिलाने के लिए। नाउ कम ऑन, बी सीरियस, अंडरस्टैंड द पर्पस। आप प्रभु में क्यों बुलाए गए हैं। आज कोई बड़ा मैसेज नहीं है, छोटा सा मैसेज है। कितने लोग को खुशी हुई छोटा सा मैसेज है? देखो आपने हाथ उठाया, मैंने देख लिया आपको। अच्छा लगता है ना जब पास्टर कहता है संदेश छोटा है। हाँ जी, धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? समटाइम्स वी आर हैप्पी, हो द मैसेज इज वेरी शॉर्ट। सो आप सब तैयार हैं? आप कितने लोग समझ पाए यीशु मसीह ने क्यों एक को मित्र और एक को शैतान कहा? जो उसको पर्पस में जाने के लिए। आप जानते हैं यीशु का जन्म क्यों हुआ था? उसका जन्म मरने के लिए हुआ था। ये बात उसने एक मैरिज में कही थी। आप जानते हैं ना, यीशु मरियम को मम्मी नहीं कहता था, महिला कहता था। महिला। आप बोल के दिखाओ अपनी मां को महिला, आपको पुरुष बना देगी वो। एक बार मैं ये वचन सुन के अपने घर पे गया और मैंने अपनी मां को कहा, हे महिला, मैगी बना। मेरी मां ने कहा, पुरुष घर से बाहर निकल। लेकिन यीशु उसे महिला कहते थे। ऐसा नहीं है कि वो उसने सिर्फ मैरिज में महिला कहा, वो हमेशा उसको महिला ही कहता था। अगर आप में से कोई मरियम को फॉलो करता है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जानते हो मरियम के बाइबल में आखिरी वर्ड्स क्या रिकॉर्डेड हैं? जो वो कहे वो करो। और जानते हो यीशु के आखिरी वर्ड क्या रिकॉर्डेड है? हे महिला। आई लव माई रोमन कैथलिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट जिस मरियम को आप फॉलो करते हैं ना, वो खुद कहती है जो मेरा बेटा कहता है वो करो। और जानते हो उसका बेटा क्या कहता है? मुझे छोड़ किसी की आराधना मत करो। हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? पास्टर ये पहली बार सुना है मैंने। आई नो, ये आपने पहली बार सुना। आज बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपने पहली बार सुनी है। सो आज कोई बड़ा मैसेज नहीं है, और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आज का मैसेज सुन के ये हो सकता है कि आप मुझसे नफरत करना शुरू कर दें, बट इट्स कंप्लीटली ओके फॉर मी। आवाज कम है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओह, लास्ट में बैठे उनको पकड़िए या पेमेंट काटिए, उनका जो भी करना है। आवाज आ रही है? ब्रदर, दे आर कंप्लेनिंग। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? अभी कैसे आ रही है? तो मतलब गड़बड़ मेरे में। अभी आ रही है आवाज? क्योंकि एक ऐसा मैसेज है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते होंगे आजकल लोगों को यहां से 3 मैसेजेस सुनना बहुत पसंद है। एक जो आपको बताए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। दूसरा, बंदा सामने आए और आपके सर पे हाथ रखे। और तीसरा, आपके लिए भविष्यवाणियां हो। आजकल आप 3 इन डॉक्ट्रिन्स की जगह पे 70% इंडिया को देखोगे। लेकिन जहां पर भी प्योर बाइबल प्रीच की जाती है, वहां पर या तो लोग नहीं आते हैं या प्रीचर को ही फॉल्स टीचर कहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग सच सच से अपने कान मोड़ देंगे। नोबडी लाइक डिसिप्लिन। आज कई बच्चों को देखिए, वो माँ बाप को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरी मॉम, ये मेरे डैड हैं, लेकिन जब मां उन्हें डिसिप्लिन करती है तो उनको मां पसंद नहीं आती।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यंग गर्ल्स से। अगर आपकी मम्मी आपको कहती है कि लड़कों से बात मत करो, तो इसमें वो गलत क्या कर रही है? मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके डैडी आपको बोलते हैं फोन कम यूज करो, तो इसमें वो गलत क्या कर रहे हैं? आपको लगता है वो आपकी फ्रीडम छीन रहे हैं, पर मैं आपको सच्ची कहता हूं, दे आर योर रियल फ्रेंड्स। ये आपके सच्चे मित्र हैं जो आपको सक्सेस होते देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे इस तरह व्यवहार करते हैं। अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को ओबे करें, आप बहुत आगे जाएंगे। यू विल रियली ब्लेस्ड। आमेन। सो आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें इस समय, और हम आज के वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं क्यों, पर अक्सर मैं ऐसे संदेशों को बहुत ही पुराने लोगों के साथ बांटता हूं, पर आज मुझे परमेश्वर ने लीड किया कि यही मैसेज मैं नागपुर में प्रीच करूं। मे बी मुझे लगता है यहां पर इसकी बहुत आवश्यकता है। ओपन योर बाइबल विथ मी, द लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट कॉल्ड मलाकी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल की अंतिम किताब मलाकी। प्लीज सब खोलिए। मलाकी एक अध्याय, चैप्टर 1। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 वर्स 2, एक अध्याय का दूसरा वचन, पहले बाब की दूसरी आयत। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात से हमसे प्रेम किया है। प्रभु की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी प्रत्येक भूमि को जंगल के गीदड़ों के स्थान बना दिया। मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर हो सके तो आज की मीटिंग में नोट्स मत बनाइए, सामने देखिए। अगर हो सके तो आज नोट्स आप घर जाके बनाइए। आइए, स्ट्रेट बैठिए और सामने देखिए। फोन बंद कर दीजिए सभी लोग। हमारी बाइबल 2 भागों में बटी हुई है, पुराना और नया नियम। एक्चुअली रियल नेम्स नहीं है, दीज आर द मैन गिवन टाइटल्स। बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसे पुरानी और नई वाचा कहा जाता है। इट्स अ ओल्ड एंड द न्यू कवर्नेंट। वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट। जब 2 पार्टियां किसी चीज को डील करती हैं तो बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि मैं आपकी प्लेस इस टाइम तक यूज करूंगा, और ये उसका जामिन है। पुरानी वाचा इज़राइल और परमेश्वर के बीच में थी, और इसका मध्यस्थ था मूसा। नई वाचा यीशु और कलीसिया के बीच में है, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में है, और बाइबल कहती है मध्यस्थ यीशु मसीह है। अब पुराने नियम में जो अंतिम किताब है उसका नाम है मलाकी, और उस अंतिम किताब में परमेश्वर बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में 2 भाई थे उनका जिक्र करता है। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों जुड़वा हैं।
इससे पहले कि मैं आगे ले चलूं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें। बड़े ध्यान से सुने, नामों के पीछे मत जाइए। अगर आप किसी नाम को लेके कंफ्यूज हो, डोंट वरी, इट्स ओके। हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम अब्राहम था।